So let's start types of inertia. Inertia previous क्लास में हम देख चुके थे. Inertia किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो हमेशा अपनी पोजीशन या अपनी स्टेट में चेंज होने का अपोज करे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया. ठीक है. सो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया. क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट या तो एट रेस्ट हो सकता है, तो हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सेकंड, मोशन में अगर हो तो मोशन में बना रहना चाहेगा. सो इनर्शिया ऑफ मोशन. और अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो वो सेम डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहेगा. सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. लेट्स डिस्कस अबाउट वन बाय वन. फर्स्ट, लेट अस डिस्कस inertia of rest. Inertia of rest. So inertia का मतलब अपनी पोजीशन, अपनी स्टेट में चेंज होने का अपोज करने वाली प्रॉपर्टी. तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं किस बारे में? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा, और अगर कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो वो उसका अपोज करेगा. यानी कि दैट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट विल oppose the change in its state of rest, and it will try to remain at rest due to inertia. So that property is known as inertia of rest. So the inability of an object to come in motion if it was initially at rest. If it was initially at rest. ठीक है. तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. या इसको दूसरी तरह से कैसे डिफाइन करते हैं? और द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेंडेंसी बोल दें या प्रॉपर्टी बोल दें, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by virtue of which it tries to remain at rest. To remain at rest is called inertia of rest. ठीक है. इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से. सिंपल चीजें, और ये सब आप लोगों को पता भी है. फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अगर कोई बुक टेबल पे रखी हुई है तो वो टेबल पे ही रखे हुए रहना चाहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए. ये सबसे बेसिक एग्जांपल है. ठीक है. लेकिन अगर इसको समझना, ये तो हो गया हमारा सबसे बेसिक एग्जांपल कि एक बुक रेस्ट पर है, टेबल पे है, तो टेबल पे रखी रहती है जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते. और एक हल्का सा फोर्स लगा भी दोगे, बहुत लाइट फोर्स, क्योंकि बुक वैसे ही बहुत लाइट ऑब्जेक्ट है, तो वो उसका अपोज करेगी. इससे ढंग से क्लियर नहीं हो पाता. तो हम एक दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, और उस दूसरे एग्जांपल को उठा करके हम देखते हैं. तो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि लेट्स सपोज हमने एक ग्लास लिया. आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे परफॉर्म करके देखिएगा, बड़ा मजा भी आएगा आप लोगों को. एक ग्लास लिया और उस पर एक कार्ड प्लेस कर दिया. कार्ड जैसे जो प्ले कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते, उनमें से कोई सा भी एक कार्ड रख दिया आपने, और उसके ऊपर एक कॉइन प्लेस कर दिया आपने. एक कॉइन प्लेस कर दिया. ठीक है. अब आप क्या करने वाले हो? इस कार्ड को फ्लिक करने वाले हो. ऐसे जैसे ये रखा हुआ है, तो इससे मैं हिट करूंगा. जैसे स्ट्राइकर हिट करते हैं, वैसे इस कार्ड को यहां से हिट करेंगे. तो हिट करते ही क्या होगा? ये कार्ड यहां पर सडन फोर्स के कारण पूरा का पूरा फोर्स सिर्फ और सिर्फ कार्ड को ट्रांसफर हो जाएगा,
और वो कॉइन क्योंकि इनिशियली रेस्ट पर था, उसको हमने फ्लिक किया है कार्ड को सडन फोर्स लगा, वो सडन फोर्स लगते ही आगे आया, लेकिन इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ये कॉइन वहीं बने रहना चाहता, और क्योंकि इसको इतना टाइम नहीं मिला इस कार्ड के थ्रू कि वो फोर्स इसको ट्रांसफर हो पाता, तो यहां तक वो इफेक्ट ऑफ फोर्स यहां तक डिलीवर हो भी नहीं पाया, जो लग रहा था वो कम टाइमिंग के अंदर इसको लगा, और ये वहीं का वहीं अपनी इनर्शिया प्रॉपर्टी के कारण वहीं बना रहना चाहता था, वहीं बना रहा, कार्ड निकल गया और ये कॉइन सीधा ग्लास के अंदर गिर गया। तो आपसे बहुत सी बार पूछा जाता है कि आप क्या करें कि कॉइन को ग्लास में भेजें, किसी भी तरीके से गिरा दें, कैसे भी ड्रॉप करवा दें, कैसे भी आपको इस कार्ड को, इसको कॉइन को टच नहीं करना है। तो ये बहुत सी बार ये गेम तरीके से करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एक आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ, आई डोंट नो क्योंकि अभी हाइट पर है चीजें और सामने पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फ्लैट सरफेस, तो लेट्स सपोज ये एक बुक ले ली है, ये एक मैंने पेपर ले लिया है। अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये पेपर मैं रख रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर ये मैंने एक कैप रख दिया है। तो अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये इसके साथ साथ ये भी मूव कर रहा है, कैप भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सडन फोर्स से लगाऊं तो ये वहीं का वहीं रहेगा। हालांकि गिर गया, यहाँ पे भी बैलेंसिंग वगैरह की दिक्कत है। आप लोग इसको करके देखिएगा टेबल पे रख के, इजीली होगा ये आप लोगों से कि ये कैप गिरेगा भी नहीं। ये कैप काफी बल्कि भी है, इससे भी हल्का हम लेते हैं पेन का कैप। तो लाइव क्लास के अंदर मैं इसको जनरली करके भी दिखाता हूँ कि यहाँ से ऑल ऑफ द सडन आपको इस तरह से खींचना होता है, कैप गिरने नहीं देना होता है। तो बड़ा इसमें फन भी होता है और आपको सीखने को भी मिलता है। अब यहाँ पर थोड़ी हाइट के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अदर एग्जांपल क्या होते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ के होते हैं, वो एग्जांपल्स क्या होते हैं? देखिए, आप गए किसी खेत में, है ना, आम का पेड़ वहां पे, यानी कि आम के खेत है, आम के पेड़ लगे हुए हैं बहुत से। तो और आपको लेट सपोज चढ़ना तो आता है, लेकिन उसकी किसी बहुत अलग सी पतली सी ब्रांच है जिस पर आप चढ़ नहीं सकते। मतलब आप चढ़ोगे तो ये आपका वेट को बेयर नहीं कर पाएगी, लेकिन यहाँ पे आम लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, और आपको इसको गिराना है, तोड़ना है। तो क्या करेंगे, ब्रांच को क्या करते हैं, विग्रसली शेक करते हैं, बहुत जोर जोर से शेक करते हैं। तो उससे क्या होता है, ये हैंगिंग पोजीशन में ये रेस्ट पे बना रहना चाहता है। तो जब आप इसको शेक करते हो, हिलाते हो बहुत जोर जोर से, तो ये ब्रांच जब फॉरवर्ड और अपवर्ड इस तरह से कहीं मूव करती है, तो ये वाला हिस्सा जो हैंग हो रहा है, मैंगो वाला पार्ट, वो वहीं बने रहना चाहता है, और ये ब्रांच है ये चली गई। तो ऑल ऑफ द सडन आपने फोर्स लगाया विग्रसली, तो ये ऑल ऑफ द सडन चली गई और ये हिस्सा यहाँ से ब्रेक हो गया। ये ब्रेक होते ही फ्रूट्स विल फॉल डाउन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, when we shake a branch of fruit vigorously, then the fruit fall down. Why? So due to inertia of rest, when we shake vigorously the branch of a tree, then due to inertia of rest, the fruits want to be at rest because of their property of inertia of rest, and hence once we shake the branch, it will detach from that branch and will fall down. So that is the answer simply. ठीक है, ये एक वन ऑफ द एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, इसके अलावा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का? तो देखिए यहाँ पर आप बस में, आप अपने, आई एम श्योर कि बस में तो आप बैठे ही होंगे कभी, और कभी खड़े भी रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये बस ड्राइवर है और इसके पास ये स्टीयरिंग हमने बना दिया, ठीक, ओके। अब यहां पर पैसेंजर्स जो हैं वो, ये बस का प्लेटफॉर्म है मान लीजिए, और यहाँ इस पर एक आपने देखा होगा पोल होता है, उस पर पकड़ने के लिए डंडे वगैरह होते हैं।
तो ये पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है और इसने इस डंडे को पकड़ रखा है। अब क्या हुआ कि इनिशियली द बस वॉज इनिशियली एट रेस्ट, बस रेस्ट पर थी। ड्राइवर शायद अनाड़ी था या फ्रेशर था, इसने ऑल ऑफ द सडन कार तो बस तो स्टार्ट करी, लेकिन ऑल ऑफ द सडन जो गियर लगा करके सडनली एकदम से एक्सेलरेटर दबा के क्लच एकदम से छोड़ दिया। तो उससे क्या होगा, बस एकदम से आगे जाएगी, एकदम से आगे जाएगी। तो बस जिस टाइम पे आगे जाएगी तो पर्सन का जो लोअर पार्ट है, जो प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली टच है, वो बस के साथ आगे बढ़ेगा क्योंकि वो डायरेक्टली टच था प्लेटफॉर्म बस वाला और लोअर पोर्शन, तो ये इसके साथ आगे चला जाएगा। लेकिन इसकी पूरी बॉडी इनिशियली रेस्ट पर थी, तो यहां पर ये फोर्स डिलीवर होता उतना टाइम मिला नहीं। तो इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ये अपनी ये जो प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट की, इस पर्सन की, ये अपने लोअर पार्ट को वहीं बनाए रखना और अपर पार्ट को वहीं बनाए रखना चाहता, लोअर पार्ट को भी बनाए रखना चाहता था, लेकिन प्लेटफॉर्म उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में था, तो ये तो आगे चला गया, लेकिन वो वहीं बना रहना चाहता। तो इसके कंपैरिजन में जैसे ही मोशन आगे हुई, इसके फीट तो हो चुके हैं यहाँ पर, प्लेटफॉर्म बस आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वो इनिशियली यहाँ पर था। तो ये कुछ इस तरह से एक जर्क फील करेगा पीछे की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये ठीक ऐसा होता है कब, जब बाइक पे बैठते हैं। बाइक पे बैठे हैं तो जो राइडर होता है, जो बाइक राइड कर रहा है, उसके पीछे बैठे वाला पर्सन, तो जो अचानक से राइड करते हैं एकदम से पीछे की तरफ जर्क आता है, सडन, ऑल ऑफ द सडन करने के कारण। व्हाई? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होगा क्या कि जो पूरी बॉडी है वो रेस्ट पे बने रहना चाहती, लेकिन क्योंकि जो लोअर पोर्शन है, जो सीट पे है, वो पोर्शन बाइक के साथ आगे जा चुका होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी वांट टू बी एट रेस्ट, सो वो वहीं बना रहना चाहता, लेकिन उतनी देर में लोअर पोर्शन आगे बढ़ चुका। तो हमें फील क्या होगा, लोअर पोर्शन आगे चला गया, उसके कंपैरिजन में अपर पोर्शन पीछे रह गया, सो विल गेट अ बैकवर्ड जर्क। ठीक, इसी का तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से ब्लैंकेट्स को क्लीन करने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल, ब्लैंकेट्स होते हैं, बड़े बड़े ब्लैंकेट्स होते हैं या फिर कारपेट्स होते हैं, उनको क्लीन करना, वो कितने भारी होते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे उठा दिया और कपड़े की जैसे बस धो दिया आपने, यू कांट वॉश डायरेक्टली। तो उनको क्लीन करने के लिए जनरली उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि पाँव वगैरह पे हम जैसे चलते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल हो जाते हैं बहुत ज्यादा, सैंड वगैरह, रेत वगैरह, बहुत सारी चीजें उसमें चली जाती है। तो उसको क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, 4-5 आदमी लोग उसको पकड़ते हैं और एक आदमी उस पर डंडे से उसको मारता है, हिट करता है। सो क्वेश्चन पूछा जाता है, to clean the blankets or carpets, they are beaten with a stick. Why? So once we beat the carpet or blanket, the blanket will all of a sudden will go away, while the dust particle, because of their property of inertia of rest, they want to be there, and hence once the blanket would be beaten, it will go away, while the dust particle will try to remain at rest due to inertia of rest, and they will fall down. क्योंकि अभी आगे जा चुका है तो हवा में आ चुके हैं, हवा में आने के कारण, बल के होने के कारण वो नीचे गिर जाते हैं। This is the inertia of rest property. So these are the few examples of inertia of rest. There are so many examples. आपको ये, लेकिन these are the famous basic examples which you should know. हाँ भाई, कितना को समझ में आ गया ये वाले examples? Now after this let's talk about the inertia of motion. ठीक है, inertia of motion की बात करते हैं यहाँ पर, second property. तो inertia of motion क्या होगा? That property by virtue of which the object tries to maintain its motion, and opposes any external effect, and opposes the external effects. and effects का मतलब forces, ताकि उसकी मोशन चेंज ना हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। कि ऑब्जेक्ट की वो बॉडी जिससे वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर बना रहना चाहे, है ना, और अपनी मोशन को चेंज ना करे, उसको ये हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका एग्जांपल समझते हैं, इसके एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। तो वन ऑफ द फेमस एग्जांपल फिर से यही बस वाला, बस इस टाइम पे मूव कर रही है, चल रही है, ठीक है, ये आगे बढ़ रही है,
अब इसके अंदर जो पैसेंजर खड़ा हुआ था अभी, तो अब क्या हुआ, बस ड्राइवर ने ऑल ऑफ द सडन ब्रेक लगा दी। ऑल ऑफ द सडन एकदम उसके सामने हो सकता है कुछ आ गया हो, है ना, कोई जानवर आ गया हो या कोई पर्सन आ गया हो, ऑल ऑफ द सडन बस ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स। तो उससे होगा क्या, जैसे ही ब्रेक लगाया पूरी गाड़ी ऑल ऑफ द सडन, मान लीजिए डिस्क ब्रेक थे, ऑल ऑफ द सडन पूरा सिस्टम रेस्ट पे आ गया बस वाला, तो बस का प्लेटफॉर्म भी रेस्ट पर आ गया। रेस्ट पर आते ही जो हमारे लेग्स हैं, लोअर पोर्शन है, वो क्योंकि बस के प्लेटफॉर्म के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में, वो भी रेस्ट में आ गया। लेकिन उतना टाइम अभी हमें मिला नहीं, हमारा पूरा पोर्शन, पूरी बॉडी क्या चाहती थी, मोशन में बने रहना। तो बस जिस टाइम पर रेस्ट में आई उस टाइम तक अपर पोर्शन ये कोशिश कर रहा था कि वो उसी डायरेक्शन में, उसी मोशन के थ्रू आगे बढ़ता जाए। तो इसको क्या होगा, ऑल ऑफ द सडन जर्क लगेगा और इसकी बॉडी ये तो वहीं पे रेस्ट में आ गया, लेकिन ये आगे जाना चाह रही थी, तो ऑल ऑफ द सडन आगे की तरफ एक जर्क महसूस होगा और ये आगे की तरफ झुक जाएगा, यानी कि द जर्क विल बी एक्सपीरियंस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सेम थिंग हैपेंस बाइक राइडर वाला केस। बाइक राइडर पे, बाइक जो चला रहा है, पीछे जो बैठा हुआ है, अगर उसने, बाइक राइडर ने, कोई सामने आ जाए अचानक से, कोई भी जानवर आ जाते हैं बहुत सी बार, कुछ भी, ऑल ऑफ द सडन ब्रेक्स लगा दिए, स्पीड ब्रेकर आगे ब्रेक लगा दी, तो क्या होगा, ऑल ऑफ द सडन करते ही हमारा पूरा अपर पोर्शन आगे की तरफ मूव कर रहा था, आगे की तरफ ही मूव करते रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। So due to the inertia of motion, the upper portion, the lower portion will suddenly come to the rest, but upper portion will try to be in motion because of inertia of motion, and hence the person sitting behind the rider will get a jerk in the forward direction. So question would be asked, a person get a jerk in the forward direction during the moving bus when the bus driver applies the brake suddenly. Why? So what should be the answer? The passenger standing in the bus get a jerk in the forward direction due to inertia of motion, as once the driver apply the brakes, all of the sudden the lower portion come to the rest immediately, but the lower portion still wants to be in motion because of inertia of motion, and hence the person or passengers will get a jerk in the forward direction. So this is the example of inertia of motion. ठीक है, so this is the famous question which is being asked. ठीक है, इसी तरह से अब हुआ क्या, मान लीजिए बस चल रही है, मोशन में है ना, और यहाँ पर बस का गेट होता ही है, दिस इज द डोर, और ये पर्सन किसी ख्यालों में खोया हुआ था, इसको उतरना था किसी स्टॉपेज पर, लेकिन कहीं ना कहीं खोया हुआ था, कहीं ना कहीं भटका हुआ था इसका ध्यान, तो इसका स्टॉपेज पीछे रह गया, और जैसे ही निकला उसको ध्यान आ रहा है मेरा स्टॉपेज तो वहां रह गया, और बस उस टाइम तक स्टार्ट हो चुकी है। अब इसने आओ देखा ना था, सीधा जंप मार दिया, सीधा जंप जैसे ही मारा, ये मारते फ्लाइट हो गया, ये गिर गया सा, ये नीचे की आया और गिर गया इधर पीछे की तरफ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी, इसने 9th की चीजें नहीं पढ़ी थी, इसने 11th की चीजें नहीं पढ़ी हुई थी, इसने साइंस नहीं पढ़ी थी, बेसिकली इसने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी, इसलिए ऐसा हुआ। तो क्या हुआ, जब बस मूव कर रही थी तो इनर्शिया ऑफ मोशन प्रॉपर्टी के कारण इसकी पूरी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते रहना पसंद करती, बने रहना चाहती थी। तो अगर वो जंप करे तो उसको किस डायरेक्शन में जंप करना चाहिए? तो जिस डायरेक्शन में बस चल रही है उसी डायरेक्शन की तरफ उसको जंप करना चाहिए, और साथ ही साथ उसको जंप करते टाइम थोड़ी सी रनिंग भी लेनी चाहिए, ठीक है, आगे की तरफ रन करते हुए इसको कूदना चाहिए, जंप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो जंप करेगा, जो फीट टच में आएंगे वो एकदम से रेस्ट पे आना पसंद करेंगे, क्योंकि कांटेक्ट में जो अर्थ है, ग्राउंड है, वो रेस्ट पर है। तो अगर आपने उसी टाइम पे रेस्ट पर अपने फीट को लेकर के आ गए तो लोअर पोर्शन तो तुरंत रेस्ट पर आ जाएगा, लेकिन अपर पोर्शन अभी भी बस की मोशन के कारण उसी मोशन से चल रहा था, तो ये आगे की तरफ इस तरफ हो जाएगा। अब जैसे ही आपने रनिंग स्टार्ट करी तो आप रेस्ट पर नहीं है, आप भी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, मूव कर रहे हैं। मूव करते करते अब आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं इजीली, और आप पर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जर्क है अब वो धीरे 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 खत्म हो जाता जाएगा, क्योंकि आप रनिंग करते हुए तो आपने बहुत सी बार मूवीज में देखा भी होगा
है ना, शूटिंग वगैरह में बताते हैं बस से कोई उतर रहा है, आगे की तरफ मुंह करके हमेशा जंप करना चाहिए अगर आपको कभी किसी ऑल ऑफ द सडन किसी सिचुएशंस के अंदर आपको उतरना भी पड़े तो, वरना हमेशा आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक जर्क लगेगा। अगर आप इमीडिएटली डायरेक्ट जंप करके और बिल्कुल रेस्ट पर आ गए तो आप हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बस वाली डायरेक्शन के अंदर जर्क आपको मिलेगा और आप गिर जाओगे। ठीक है, मैंने प्रैक्टिकली ऐसा देखा भी है और इवन मेरे रिलेटिव के साथ देखा है। तो मेरे साथ मेरी रिलेटिव्स की दादी वगैरह थी, तो हम ट्रेन में थे, अब हम लोग उतर चुके थे, उनको बुला रहे उतरो उतरो उतरो, उतनी देर में ट्रेन चली गई। उन्होंने पहले तो लाए अपने सामान फेंके, अब उतनी देर में ट्रेन ने चलना चालू कर दिया, उन्होंने सीधी जंप मार दी था, बताते ही वहीं पे गिर गए। सो ऐसा होता है, तो थोड़ा सा उस टाइम पे माइंड को कंट्रोल करके और चीजों को माइंड में ध्यान रख करके, क्योंकि समझा हुआ होता है कि यार ऐसा नहीं है इतनी चीजों को रिकॉल करना पड़ेगा कि अच्छा इनर्शिया ऑफ मोशन, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, उस टाइम ऐसे सोचने की जरूरत नहीं, पता है ना कॉन्सेप्ट कि यार बस आगे मुंह करके कूद जाओ और रनिंग करते रहो थोड़ी सी, तो आपको ज्यादा चोट आने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी। सो दैट्स हाउ दीज थिंग्स वर्क ऑन। सो दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ inertia of motion. Let's talk about the inertia of direction. ठीक है, अब यही चीज चाहे inertia of motion ये तांगे वाले के लिए बता दो, है ना, हॉर्स कार्ट के लिए बता दो, तो ये सब उसी के एग्जांपल्स हैं। कहीं पे भी आपको मोशन को मेंटेन करना है तो ध्यान रखना है आपको उस टाइप से। ठीक है, now let's talk about the inertia of direction. So by that property, by virtue of which the object tries to maintain its direction, है ना, तो इस टेंडेंसी को, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, या वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो अपनी डायरेक्शन में चेंज होने का अपोज कर सके, दैट एबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट विल अपोज द चेंजेस इन इट्स डायरेक्शन, और द इनएबिलिटी ड्यू टू व्हिच इट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑन इट्स ओन। वो इनएबिलिटी जिसके थ्रू वो अपनी डायरेक्शन में, मोशन की डायरेक्शन में खुद से चेंज ना कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का अगेन वन ऑफ द फेमस एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या होता है। कि अब फिर से बस का ही लेते हैं, बस में तीनों एग्जांपल फुलफिल हो जाते हैं क्योंकि इसलिए वन ऑफ द फेमस एग्जांपल है ये। बस चल रही है, बस ड्राइवर है, और अब कोई आप लोग हिल स्टेशन पे कभी गए हो तो आपने वहां के रोड देखे होंगे कि इस तरह से, इस तरह के रोड्स होते हैं वहां पर, है ना, टेढ़े मेढ़े जिगजैग टाइप के, काफी शार्प टर्न्स होते हैं, चाहे बद्रीनाथ, मसूरी, कहीं पे भी। तो ये बस आ रही है, अब ये गई और एकदम से इसने शार्प टर्न लिया। बहुत सी बार एकदम से कोई सामने आ जाता है तो भी एकदम से गाड़ी घुमानी पड़ती है, एकदम शार्प टर्न लेना पड़ता है। तो जिस डायरेक्शन में बस ड्राइवर, और बस चल रही है, बस ड्राइवर जिस डायरेक्शन में टर्न लेता है, अगर बस ड्राइवर ने इधर टर्न लिया है तो हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमें एक जर्क लगता है, भले आप सीट पे बैठे हुए हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये बस चल रही है इस तरह से सीधी, और बस ड्राइवर ने इधर टर्न लिया, इधर की तरफ। ठीक है, तो हमें जर्क इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बस घुमाएंगे इधर, हमें जर्क लगेगा इधर। उसका रीजन होता क्या है कि ये जो बस के अंदर, ये बस है मान लीजिए, इसके यहाँ पर जो पैसेंजर बैठा हुआ है, अब इसका पूरा जो बॉडी पार्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बस की डायरेक्शन में। जैसे ही बस ने इधर टर्न लिया, या मान लीजिए इसकी अकॉर्डिंग इधर टर्न लिया, इधर टर्न लिया, तो जैसे इधर टर्न लिया, इसका पूरा पोर्शन तो अभी भी अपनी उसी सेम स्ट्रेट डायरेक्शन में रहना चाहता था। तो बस ने टर्न ले लिया इस टाइम पे इधर, और ऑब्जेक्ट जाना चाह रहा है इधर। तो अब सीट पे बैठा हुआ पर्सन क्या होगा? बस मुड़ गई है, ये पर्सन है, ये सीट है, बस मुड़ गई है इधर, और ये उसी डायरेक्शन में आगे बना हुआ रहना चाहता था। तो उसके कंपैरिजन में बस की सीट इधर आ चुकी होगी और इसको जर्क इधर की तरफ फील होगा। तो वो फील इसलिए हो रहा है क्योंकि वो स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर ही बना रहना चाहता था। तो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द होल पोर्शन ऑफ द बॉडी ट्राई टू be in the same straight direction of the moving bus initially, and hence once the driver take a sharp turn, then the passenger or the person get a jerk in the opposite direction of the turn. ठीक है, this is because of the inertia of direction. तो आइए समझ में आ गया होगा ये वाला भी, कितना समझ में आ गया? समझा दे। देखिए दूसरा एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि एक पर्सन है,
और इसने बच्चे होते हैं बहुत सी बार थ्रेड के थ्रू स्टोन बांधते और उसको ऐसे घुमाते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर, तो स्टोन को आप ऐसे घुमा रहे हो। अब हुआ क्या, बीच में किसी पॉइंट पर ये स्टोन टूट गया, मतलब ये थ्रेड टूट गया, तो जिस डायरेक्शन में स्टोन इस जगह था वो वहां से सीधा स्ट्रेट जाएगा, ना कि सर्कुलर पाथ में, क्योंकि हर पॉइंट पर जो स्टोन की डायरेक्शन है, जिधर जिधर घुमा रहे हो उसकी स्ट्रेट डायरेक्शन में ये इसकी एक्चुअल पाथ की डायरेक्शन होती है, जिसको टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलते हैं। तो जिस जगह से थ्रेड कट होगी हमेशा वो स्टोन उसी डायरेक्शन में सीधा आगे बढ़ जाएगा टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन। दिस इज अनदर एग्जांपल, ठीक है। तो these are the example. Okay, let's start now concept of linear momentum. Simply concept of का मतलब हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, linear momentum. The symbol is small p, ठीक है, symbol is small p, linear momentum. बहुत सी जगह लेटर्स जो होंगे, सिंबल्स जो होंगे, वो फिजिक्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज किए जाएंगे। जैसे P पावर के लिए आ जाएगा, P लीनियर मोमेंटम के लिए आया है, P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए आ जाएगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिंबल्स टॉपिक के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं, तो इससे आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द सिंबल फॉर लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब समझ लेते हैं साहब। होता क्या है बेसिकली, जब भी फोर्स किसी के ऊपर, किसी एक ऑब्जेक्ट जिस फोर्स किस तरीके से एक्सपीरियंस कर सकता है, उस एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने वाली क्वांटिटी, मैथमेटिकली फोर्स के इफेक्ट को एक्सप्रेस करने वाली क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो फोर्स का इफेक्ट एक्सपीरियंस कैसे होगा, तो आप सोचो, अब क्योंकि अभी लाइव क्लास नहीं है, लाइव के अंदर जैसे अभी आपको करके बताता हूं तो मजा आता थोड़ा। खैर, ये मान लीजिए कि आप सामने बैठे हो और मैंने एक चौक से आपको मारा, ठीक है, विल यू बी हर्ट? थोड़ा सा आपको, है ना, हर्ट होगा, थोड़ा सा लगेगा, आपको चोट लगेगी। अब वो चोट इतनी बड़ी नहीं होगी कि मतलब हॉस्पिटल ले जाना पड़े, ऐसा कुछ भी हो। तो मैंने एक चौक ली और उससे आपको थ्रू करके मारी। जिस स्पीड से मैंने चौक मारी, लेट्स सपोज अब मैंने उसकी जगह ये एक काम करते हैं, ये वाली चीज लेते हैं, ये है ताला, इसको फेंक के मारा उसी स्पीड से, और फिर उसके बाद इतना बड़ा पत्थर लिया, इतनी बड़ी ईंट ले ली और उससे उसी स्पीड से मारा। क्या होगा, किस सिचुएशन में सबसे ज्यादा आपको हर्ट होगा? सेम स्पीड, सबके अंदर स्पीड सेम है, तो किस सिचुएशन में फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस होगा आपको? यानी कि आप एक तरह से ऑब्जर्वर हो या ऑब्जेक्ट हो, so the object will experience the force maximum with the same speed in which condition? When the mass is more. तो फोर्स का इफेक्ट और फोर्स का एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट को ज्यादा महसूस हुआ जब मास ज्यादा हुआ, स्पीड सेम रखी थी। अच्छा, अब इसको हटाते हैं, तो क्या स्पीड का भी रोल है क्या? मास का तो रोल हमने देख लिया कि फोर्स का एक्सपीरियंस मास पर डिपेंड करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स कितना लग रहा है उसमें से वन ऑफ द फैक्टर है मास, ठीक है। क्या स्पीड का भी इफेक्ट होता है क्या फोर्स के एक्सपीरियंस होने में? अगर मास सेम रहे तो, मास अगर चेंज नहीं हो तो देखते हैं। फिर से मैंने चौक ली, है ना, चौक जो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वो वाली चौक, और मैंने उसको ऐसे फेंक दिया धीरे से, ठीक है। तो वो अब आपके लगे या आप कैच कर लो, कुछ भी हो जाए, मान लीजिए लग गई आपके, तो ऐसे में फेंका है, लग गई, और एक उसको उठा करके जोर से खींच के मैं मारू तो क्या होगा? कौन सी सिचुएशन में फोर्स का इफेक्ट ज्यादा एक्सपीरियंस होगा? जब स्पीड ज्यादा हो। यही एग्जांपल आप सोच लो कि बुलेट मैं हाथ से फेंक करके मारूं और बुलेट को मैं गन से फायर करूं, क्या होगा? दोनों में से किस समय फोर्स का इफेक्ट ज्यादा महसूस होगा? जिस टाइम जब हमारी जान चली जाएगी, ठीक है। तो जिस टाइम पर स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने एक ये जैसे वो जो लॉक लिया था, ताला लिया था, उसी को फेंक के ऐसे मारा, उससे लगी थोड़ी अच्छी खासी लग जाएगी, लेकिन उसी को अगर खींच के फेंक करके मारो सेम मास रखते हुए, तो क्या होगा? बहुत तेज लगेगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो हमने देखा कि भाई फोर्स का इफेक्ट दो। अच्छा, और कोई तरीका है क्या जिससे आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो?
दीज आर द टू वेज जिसके थ्रू आप फोर्स को फील कर पा रहे हो अपने ऊपर। तो एक ऐसी क्वांटिटी जो कंबाइनली मास और स्पीड या वेलोसिटी, तो इसमें मेनली बोलेंगे वेलोसिटी की किस डायरेक्शन से आ रहा है उसमें भी डिपेंड कर रहा है। सो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट को बताए, जो कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसको, ठीक है। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके थ्रू फोर्स के इफेक्ट को दो फैक्टर्स मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट के थ्रू बताया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम।